अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। लेकिन आज आप लोग कह होंगे मैं इतना नेकलेस वेकलेस पहन के बिंदी शिंदी लगा के झुमके शुमके डाल के कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि जी आज शाम को जो है वो इंडियन एम्बेसी ने हमें जो है जी दिवाली के इवेंट पे बुलाया है या दिवाली डिनर पे बुलाया है। और जी वहां पर होगा भंगड़ा, वहां पर होगा खाना और जाहिर है खाना ही खाना होगा। और क्या होगा, हमारे बहुत सारे दोस्त वहां पर होंगे, उनसे भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। इंडिया से भी हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे, जाहिर है कि एम्बेसी के, और हमारे पाकिस्तान की तरफ से भी कई हमारे दोस्त जो हैं वो आज हमें मिलने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि फटाफट एक वीडियो बनाऊं और उसके बाद ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए कि आज हम एम्बेसी जा रहे हैं, इंडियन एम्बेसी की ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है, वहां जा रहे हैं। और दिवाली मनाई जा रही है आज इंडियन एम्बेसी में। जी हाँ, वैसे तो खैर पहले थी मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने डिनर आज रखा है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी जरा दिखा दूं कि मैंने ये देखिए ये नया ड्रेस लिया है, इस पे तारे शारे लगे, सितारे लगे, सॉरी सितारे लगे हैं। और बहरहाल पिक्चर्स भेजूंगी, लगाऊंगी सोशल मीडिया पे, और काम ही किया है मेरा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा और जैसे ही मैं वापस आऊंगी डिनर पे से वैसे ही खटाखट पिक्चर्स लगा दूंगी या फोटोज जो है वो अपलोड कर दूंगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आज मैं बहुत खाने वाली हूँ। जी हाँ, मैंने 2-3 दिन का खाना जो है वो तो खा ही लेना है एम्बेसी में, और 3-4 दिन का पैक करा के भी ले आऊंगी, इसलिए कि इतने मजे का खाना आपको कहीं नहीं मिलता जितना कि इंडियन एम्बेसी में मिलता है। लेकिन ये जरूर है कि उसकी एक अच्छा लगने की वजह ये भी है कि एकदम फ्री होता है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जितना मर्जी खा लो। लेकिन खैर ये तो और बात है ना कि हमारे यहाँ भी खैर ऐसी बात नहीं है, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही है। जी हाँ, और अभी हम बात जो करने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी है कि अभी देखें ना, डॉक्टर जयशंकर आए थे, हमने बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा। लेकिन बात करेंगे हम अमेरिकन इलेक्शंस की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले हैं, 2 दिन रह गए हैं और सख्त मुकाबला है ट्रंप में भी, और ट्रंप के साथ हैं जी कमला हैरिस। जी उनमें भी सख्त मुकाबला है, और तमाम दुनिया की, पाकिस्तान समेत सबकी नजरें जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ट्रंप जो है वो जीत ही जाएंगे, मेरे ख्याल है जीत भी जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी है वो इतनी ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इलेक्शंस में कुछ पता नहीं होता कि पहले क्या लगता है और बाद में रिजल्ट क्या आता है। खैर वो पाकिस्तान जैसे इलेक्शंस तो डेफिनेटली नहीं होते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैंडेट लेकर आए तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इमरान खान को मैंडेट मिले तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मतलब हमने कोई काम ढंग का नहीं करना, जिसका मैंडेट है उसको तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए हमने नहीं देखा। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की बात है, अमेरिका की नहीं। और अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं वो पहले भी जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को पहले भी हमने देखा कि वो प्रेसिडेंट बने, और एक बार फिर जो है बड़ा सख्त मुकाबला है उनके ऊपर। 2 बार अटैक भी किया जा चुका है, और एक बार तो उनके कान पे से आपको मालूम है कि बुलेट जो है वो टच करती हुई निकल गई थी, और पीछे जो बेचारे साहब बैठे थे उनको जाके लग गई थी। तो मेरा ख्याल है अब ट्रम्प साहब जहां कहीं भी भाषण देने जाए उनके पीछे कोई ना बैठे। दूसरा ये मैंने देखा है कि यहाँ पर जो है वो यही इंप्रेशन दिया जा रहा है, यही इंप्रेशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि मजीद कुछ अटैक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों का कहना नहीं है कि नहीं, अब आराम से इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन क्या रिजल्ट माना जाएगा? वैसे तो अमेरिका में भी पाकिस्तान की तरह ये बात हमने सुनी है कि जी जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद रिजल्ट के ऊपर काफी हंगामा रहता है, और लोग नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं, हम जीते हैं, नहीं आप नहीं जीते, और इस किस्म की चीजें चलती हैं। पाकिस्तान को लेकर क्या अमेरिका की पॉलिसीज होंगी, इसके ऊपर भी बातचीत जारी है और लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की जो मर्जी पॉलिसी हो पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को की जो पॉलिसी अमेरिका को लेकर है वो वही रहेगी। यानी कि हमने आईएमएफ भी जाना होगा, हमने वर्ल्ड बैंक भी जाना होगा, हमने कभी पोलियो का बता के तो कभी अर्थक्वेक का बता के तो कभी फ्लड का बता के अमेरिका से पैसे भी लेने हैं, यानी कि डॉलर भी घसीटने हैं। तो हमारी पॉलिसी अमेरिका को लेकर वही रहेगी जो पिछले 75 ईयर्स से चलती चली आ रही है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी हो सकता है डिफरेंट हो, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो कहना है कि जी वो बॉर्डर पे फेंसेस लगा देंगे, वहां से जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल होते हैं उनको रोका जाएगा, जो आ चुके हैं उनको निकाल दिया जाएगा। और इसी तरह की कई चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीरों में या अपने जो पॉलिटिकल रैलीज थी उसमें बोलते चले आ रहे हैं। ये और बात है कि उनको सीरियसली कोई नहीं ले रहा,
उनको सीरियसली कोई इसलिए नहीं ले रहा कि वो बातें जो कर रहे हैं वो ज्यादातर यूरोपियंस या उनके बारे में तो खैर होंगी ही, लेकिन वो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इस तरफ जो हमारे रीजन के लोग हैं उनके बारे में भी वो यही बात कर रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए हैं या दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, उनको रोका जाएगा, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। होंगे आप बड़े पावरफुल, होंगे जी आप, जैसे कहना चाहिए अमेरिका के प्रेसिडेंट, या ये कह लीजिए कि सुपर पावर अमेरिका उसके प्रेसिडेंट, लेकिन आप हम लोगों को जानते नहीं है, खास तौर पे हमारी कंट्री के लोग। हम तो जी एक बार चले गए आपकी कंट्री में तो चले गए, वहां से निकल, आपको हो सकता है हम निकाल दें, आप कह नहीं मैं कहीं और चला जाता हूँ, लेकिन हम कहीं नहीं जाने वाले। ये आप अपने पास लिख लीजिए, जो लैंग्वेज में भी लिखना है लिख लीजिए। लेकिन मैं ये भी बताती चलूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि वो अंदर भी नहीं लोगों को आने देंगे, यानी अमेरिका के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकेगा लीगल तरीके से, वो इस किस्म की कोई अपने स्टेप्स उठाएंगे, इस तरह की कोई पॉलिसीज बनाएंगे, फेंसेस लगाएंगे, वो भी करके देख लो, ठीक है ना। आप हमें रोक ही नहीं सकते, आपके आपके अब्बा जी नहीं रोक सकते, ठीक है, पाकिस्तानियों को कहीं जाने से। अगर हमने सोच लिया है कि आप हमें वीजा नहीं देंगे और हमने ऐसे ही कोई तरीके से जो है अमेरिका पहुंच जाना है, तो हमारे लोग पहुंच जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में हम लोग बहुत माहिर हैं। बाकी भारत के लोग भी हमसे सीख रहे हैं, बांग्लादेश के भी सीख रहे हैं, इस रीजन के जितने लोग हैं वो हमसे यही कुछ सीख रहे हैं। तो वो हमसे सीख सीख कर जो है अमेरिका पहुंचते जाएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप या वैसे खैर डोनाल्ड ट्रंप ही आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर अमेरिकन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये पसंद नहीं करती कि उनके इलाके में या उनकी कंट्री में इलीगल तरीके से लोग आए, और वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे या रोकने के लिए कोई पॉलिसीज बनाएंगे, तो उनसे मैं उनको अभी से चैलेंज करती हूँ कि वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कुछ कर पाए और आपने 1-2 साल के लिए भी किसी तरीके से अपने इलीगल लोगों को आने से रोक दिया, तो मैं आपको $5 बिलियन दूंगी। जी हाँ, $5 बिलियन, जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है, लेकिन मैं दूंगी। मगर कैसे दूंगी उसकी मुझे टेंशन नहीं है, इसलिए कि आपने मेरे से शर्त जीतनी ही नहीं है कि मुझे पैसा देना पड़े। लेकिन खैर, बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि ये चीज आपने देखा होगा कि भारत में भी है कि इलीगल तरीके से बहुत से लोग गए हैं वहां पे, बांग्लादेश और कई दूसरी जगहों से, और वो भी अभी तक निकाल नहीं पाए। मोदी जी वैसे तो बड़े पहलवान बनते हैं कि ओ जी हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, और कभी सीए ले आएंगे, कभी क्या करेंगे, लेकिन वो भी अपनी कंट्री में से जो लोग इलीगल तरीके से चले गए, बांग्लादेश के ही लोग अगर चले गए हैं, और कई दूसरी 1-2 जगहों के और भी नाम बताए जाते हैं, चले गए, उनको अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। मोदी जी को अपनी पड़ी रहती है, यानी अभी अपनी जो थर्ड टर्म उनकी शुरू हुई है उसमें ही उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि वो उन लोगों को निकाल ही नहीं पा रहे जो इलीगल तरीके से। अगर किसी ने निकाला है अपनी कंट्री से इलीगल तरीके से आए हुए लोगों को, तो वो है जी पाकिस्तान। जी हाँ, हमने जो है वो अफगान रेफ्यूजीज जो हमारे आए थे और इलीगल तरीके से भी आए थे, सिर्फ लीगल तरीके से भी आए थे, जिनके नाम पे हम अमेरिका से पैसा वैसा लेते रहते हैं कि जी हमने रखा है तो अब इनके के पानी का या इनकी रोटी का बंदोबस्त करो, तो वो पैसा तो हम ले रहे थे। उसके बाद जब वो पैसा आना बंद हो गया तो हमने कहा बस जी अब अपनी जेब से कौन खिलाता है, तो हमने कहा जी जाइयो 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 अपनी कंट्री में जाइयो। तो उसके बाद हमने जी उनको उनकी कंट्री यानी कि अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं अफगानिस्तान के जिनको पाकिस्तान ने वापस भेजा है, और बहुत सक्सेसफुली हमने उनको उनकी कंट्री में भेज दिया है। लेकिन कुछ बहुत से लोग रह भी गए, वो भी ऐसा ऐसा करके हम भेज देंगे। लेकिन भारत जो है वो दावे करने के बावजूद अभी तक अपनी कंट्री से इलीगल लोगों को, बाकी को तो छोड़े, वो सीमा हैदर, ठीक है, वो सीमा भाभी क्या, वो सचिन के क्या, वो तक अभी तक रह रही, पूरा साल हो गया, साल से ऊपर हो गया, उसको भी नहीं निकाल पाए। तो जब वो उनको नहीं निकाल पाए जो टीवी पे आ रहे हैं, जिनके बारे में सबको मालूम है कि लीगल तरीके से गई है, कहाँ कौन कौन सी कंट्री से चक्कर काट के, उनको नहीं निकाल सके, तो बाकियों का क्या खाक करेंगे। लेकिन खैर, हम बात इंडिया की नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो ये दावे कर रहे हैं कि जी वो इलीगल तरीके से लोगों को नहीं आने देंगे। बाकी बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या पॉलिसी होगी, तो वो मैंने पहले कह दिया कि पाकिस्तान के बारे में उनकी जो मर्जी पॉलिसी हो, यही होगी ना कि उन्होंने हमें 7 बिलियन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके देना है, कभी 8 बिलियन थोड़ा थोड़ा करके देना है, कभी उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसे देने हैं हमें, कभी उन्होंने हमें IMF से पैसे देने हैं, कभी किसी और तरीके से हमें पैसा पहुंचाना है। यही काम है अमेरिका का, इसी वजह से हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका ने यही करना है, और हमारी पॉलिसी यही है कि जी हमने इनसे पैसा मांगते रहना है, हमने काम काज कुछ नहीं करना। ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, उसने हमारे ऊपर खास रहमत की है और हमें काम काज से बचा के रखा है। हमें सिर्फ मांगने तांगने की होती है, और वो हम मांग लेते हैं, उसमें तो कोई खास एनर्जी हमारी खर्च होती नहीं है। ठीक है, जाके कह दिया सर दे देना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और वो भी हम थोड़ी कहते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर जाते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े लीडर से मुझे याद आया कि खैर मैं आगे बढ़ती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी आगे भी कुछ कहानी है, और मैं आपको बताती हूँ अली अमीन गंडापुर साहब। जी हाँ,
जो कि केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं और इमरान खान के सपोर्टर हैं, और इमरान खान साहब के ऐसे सपोर्टर हैं कि इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यही इमरान खान के लिए काफी है। ये ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई लोग और भड़क जाते हैं खान साहब के ऊपर। जब सोच भी रहे होते हैं कि चलो इमरान खान को बहुत दिन हो गए जेल में, निकाल लेते हैं, उसी वक्त अली अमीन गंडापुर साहब कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल रैली लेके निकल पड़ते हैं या कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसको देखकर भाई लोग कहते हैं चलो इमरान खान को वापस जेल में ही रहने दो। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की। जी हाँ, वही जो ये बॉटल, आप कई लोग मुझे कह रहे हैं जी वो कौन सी बॉटल है जो वो पकड़ के, जी हाँ ये देखिए वोडका की बॉटल पे सर रख लिया है और कोक की बॉटल के आगे मोबाइल रख दिया, जो मैंने पहले भी कहा था कि सर कोक की बॉटल पे सर रखना था और वोडका की बॉटल के आगे आपने मोबाइल रखना था, लेकिन बस जल्दबाजी में, पता है फोटो सेशन का बहुत शौक होता है हमारे लीडर्स को, तो ऐसा हो गया। लेकिन खैर, इनकी मैं बॉटल की बात नहीं करने लगी थी, मैं आपको ये बताने लगी थी कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक था हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो हमने रशिया से लिया था। और जी जी पैसे दे के लिया था रशिया से, ऐसे हम हर चीज फ्री में नहीं लेते, ठीक है ना, कुछ पैसे वैसे भी दे देते हैं। तो जी रशिया का हेलीकॉप्टर था, ये जो है चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब का, वो हो गया खराब। अब जब वो खराब हो गया तो उसको रिपेयर के लिए उन्होंने भेज दिया रशिया, और कहा कि जी इसकी रिपेयर कर दो और उसके बाद जब रिपेयर कर देना तो फिर बता देना, हम पेमेंट कर देंगे, अपना हेलीकॉप्टर वापस ले आएंगे। अब जी सुनने में ये आया है कि रशिया जो है वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है प्लीज अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ, हमने बना दिया है, हमने सारे पुर्जे लगा दिए, जो कुछ सही था वो सब कुछ हमने सब एकदम परफेक्ट कर दिया है, और जहां जहां रिपेयर की जरूरत है वो सारा रिपेयर हमने कर दिया है, अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे कई लीडर, यानी कि जिसमें कि नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जो कि पीआईए खरीदने की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है, जी हाँ, वो पीआईए खरीद लेंगी तकरीबन 85 बिलियन रुपीस में। लेकिन उनके पास, यानी उनकी अपनी कंट्री के जो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रशिया को दे सके और ये कह सके, यानी जो रिपेयर का जो पैसा होता है, आपको पता है हेलीकॉप्टर बनाया ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसी कोई छोटी मोटी चीज बनवाई हो। तो जी हेलीकॉप्टर बनाए तो जाहिर है कि फिर पैसा भी तगड़ा ही देना होगा, तो लेकिन वो पैसा है नहीं, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो पैसा नहीं है ऐसा बोला अली अमीन गंडापुर साहब ने। और रशिया वाले जो रो के उनका बुरा हाल है, और वो कहते हैं कि जी मतलब ये हमारे साथ कभी कहते हैं हम ऑयल ले लेंगे, कभी क्या ले लेंगे, लेकिन कैसे ले लेंगे, इसलिए कि जो हेलीकॉप्टर तक नहीं ले रहे, अपना खुद का हेलीकॉप्टर नहीं ले रहे। मैंने एक साहब से पूछा कि जी आखिर ये हम अपना हेलीकॉप्टर ले क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा भाई वहां से रशिया से पाकिस्तान तक लाने के लिए हेलीकॉप्टर के ऊपर खर्चा खुर्चा होता है कि नहीं होता है, कि फ्री में आ जाएगा। अब बना लिया है तो भाई खुद ही भेज दो ना। मतलब रशिया वाली भी अजीब है ना, वो प्यूटन जो है ना, उनको भी मुझे समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या है लाइफ से। उनको चाहिए कि जब हेलीकॉप्टर बन गया है उसके बाद वो खुद ही उसको किसी तरीके से जो है ना पाकिस्तान भिजवा दें, चाहे मतलब शिप के जरिए भिजवा दें, चाहे उड़ा के ले आए, उड़ा के भी तो ला सकते हैं ना, उड़ता ही होगा जब भी सही हुआ होगा ना, तो उसको यहाँ पे ले आए अपना ही फ्यूल श्यूल डाल के, और उसके बाद जो रिपेयर के पेमेंट है दे देंगे, कौन सा भागे जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत लोगों के पैसे देने हमें, मतलब रशिया अकेला तो नहीं है ना। आप देख लीजिए, आईएमएफ का पैसा देना है, सऊदीया का देना है, कतर का देना है, कुवैत का देना है, यूएई का देना है, चाइना चाइना का पैसा, कितने शरीफ लोग हैं चाइना के लोग, यानी उन्हें कितना पैसा उनका यहाँ पे फंसा हुआ है सॉरी कितना पैसा उनका यहाँ पे फंसा हुआ है हमारे पास, मगर मजाल है, मतलब थोड़ा बहुत बोलते हैं जब हम उनके लोग वो एक दो टपका देते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा कहते हैं कि जी ये कोई सही बात नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहते हैं ठीक है मत एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये है कि पैसा वैसा वो हमसे नहीं मांगते इस तरह से। हाँ कभी कभार हो जाता है कि कह देते हैं कि जी सी पैक बन ही नहीं रहा तो हम अपनी फंडिंग रोक लेंगे। हम कहते हैं रोक के बता दो भाई, अगर हिम्मत है तो रोक के बता दो ना अपनी फंडिंग। इतने सालों से तो फंडिंग कर रहे हो, 10 साल हो गए, 11 साल होने वाले हैं अब तो सी पैक को, 11 साल से फंडिंग कर रहे हो। अब अगर रोक के बता दो, अगर हिम्मत है तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, लेकिन वो रोक नहीं पाते। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रही हूँ कि रशिया वालों को भी बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, जैसे सारी दुनिया भरोसा करती है। ऐसे तो नहीं ना कि एक दो लोग हैं, एक दो कंट्रीज हैं, सिर्फ उनका पैसा हमारे पास है और वो हमारे पर भरोसा कर रहे हैं कि हम कभी ना कभी इसी जन्म में दे देंगे। लेकिन ना नहीं, रशिया वाले पैसे मांग रहे, हमारा हेलीकॉप्टर पकड़ के बैठ गए। अजीब अजीब किस्म के लोग हैं भाई। जब इमरान खान साहब थे तब मलेशिया वालों ने हमारा जहाज रख लिया था और कह दिया था कि जी हम देंगे नहीं जब तक हमारे पैसे नहीं दोगे। फिर खान साहब पता नहीं वहां से वापस कैसे आए, मुझे समझ नहीं आ रही, यानी कि जहाज भी वहीं रह गया था, खुद तो किसी तरीके से आ गए। लेकिन मलेशिया वालों ने भी यह हरकत की थी और मेरा ख्याल है कि वही कुछ जो है वो रशिया करने जा रहा है कि अब हेलीकॉप्टर बना लिया है तो भैया चार डालोगे उसका, वापस दे दो ना हमें। नहीं, कह रहे पैसे दोगे तो हेलीकॉप्टर मिलेगा। पैसे होते तो हमने तो कब के दे देने थे,
ऐसा नहीं है, हम किसी के पैसे रखते नहीं है, तोबा तोबा, हमारे यहाँ बिल्कुल मना है, हमारे यहाँ हराम है जी किसी का पैसा ऐसे रख लेना। लेकिन पैसा है नहीं ना हमारे पास, अगर होता हमने तो कब का रशिया के मुंह पे मार देना था और अपना हेलीकॉप्टर ले आना था। लेकिन खैर, अब जब तक पाकिस्तान पेमेंट नहीं करेगा तो रशिया ने यही कहा कि हेलीकॉप्टर हमने रखा है। लेकिन फिर हर दूसरे दिन फोन क्यों करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ कई जो जर्नलिस्ट है उन्होंने रिपोर्ट की है कि जी रशिया बार बार पाकिस्तान से कह रहा है कि भाई हमारी पेमेंट दे दो और अपना हेलीकॉप्टर ले जाओ, लेकिन ना हम पेमेंट कर रहे हैं ना हेलीकॉप्टर वापस ला रहे हैं। अब उनको चाहिए कि अब हेलीकॉप्टर रखे रहो ना भाई, हमें हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो तो रोड के जरिए भी जो है इस्लामाबाद और लाहौर पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं। केपीके से जब आपको मालूम है जब प्रोटेस्ट चलता है तो कौन सा हेलीकॉप्टर से अली गंडापुर सामने आना होता है। तो इसलिए हमें हेलीकॉप्टर की इतनी कोई जल्दी नहीं है, इतने उतावले नहीं हो रहे हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन रशिया जरूर बावला हो रहा है अपने पैसों के लिए। हालांकि वैसे बहुत पैसा है रशिया के पास, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से एक छोटा मामूली सा हेलीकॉप्टर जो है, जो थोड़े बहुत बिलियंस का होगा, मुझे नहीं मिलियंस का होगा, पता नहीं कितने का होगा, मैंने तो खैर कभी हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक अच्छी खासी रकम होती होगी ना जो हेलीकॉप्टर खरीदने में जाती होगी। उसके पीछे रिपेयर के कितने पैसे हो जाएंगे भाई, क्या पता नहीं टायर पंचर हो गया था उसका, या पता नहीं स्टेयरिंग खराब हो गया था, या पता नहीं उसका ऊपर का फैन नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन खैर वो भिजवा दिया गया सही करने के लिए, और था भी उन्हीं का, रशियन मेड था ना, इसी वजह से तो हमने रशिया भिजवाया, वरना हम कहीं और भिजवा देते। तो रशिया वालों ने खुद ही हमें एक तो डिफेक्टेड माल सप्लाई किया, ठीक है। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे यहाँ इस्तेमाल के बाद खराब हो गया। उनको तो चाहिए था कि वो हमारे पैसे वापस करते, यानी जो हमने इन केस अगर हमने उनको हेलीकॉप्टर खरीदने में पैसे दिया हो, जिसके ऊपर मुझे बहुत डाउट है कि हो सकता है वो हेलीकॉप्टर भी हमने फ्री में ही ले लिया उनसे, और इसीलिए वो अब रो रहे कि रिपेयर कर, उसके बाद हमने उसमें कोई खराबी निकाल के उनको वापस दे दिया कि ये लो जी तुम्हारा हेलीकॉप्टर, तुम हमसे पैसे मांग रहे थे हेलीकॉप्टर खरीदने के, लेकिन ये तो उड़ता ही नहीं है, ये तो उड़ते ही इसका पंखा बंद हो जाता है। तो कुछ ना कुछ हमने जरूर कहा होगा ना, इसलिए कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिफेक्ट उसके फैन में ही होगा, फैन नहीं चल रहा होगा, या हो सकता है बंद कर दिया उन्होंने सर्दी की वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि अब भी इस साल की बात नहीं है, बहुत टाइम से ये हेलीकॉप्टर जो है ये रशिया गया हुआ है, और रशिया वाले जो है पैसे मांग मांग के शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को ना। और तब ये हमारा काम है, हमारा काम है कि हम लोगों से पैसे मांगते हैं, मतलब हमारा टैलेंट है हमारी। तो लोग कॉपी बहुत करने लगे, मैंने देखा है तो हर किसी को देखो पाकिस्तान की कॉपी करता रहता है, मुझे अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग। खैर बहरहाल इस पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि जी आईएमएफ ने बहुत ज्यादा कंडीशंस रख दी हैं पाकिस्तान को जो पैसा दिया है उसके बाद। उनका ये भी कहना है कि जो डॉलर रेट है उसको जरा ऊपर ले जाइए और रुपीस को जरा नीचे ले आइए, उसके साथ साथ मिनी बजट लाने की भी तैयारी हो रही है। जी हाँ, अभी एक बजट आया था, उसी से पब्लिक की चीखें निकली हुई हैं। आपको पता है फ्यूल प्राइस भी बढ़ गए हैं, और उसके साथ साथ डीजल और हर तरह के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और अब जी आईएमएफ का कहना ये है कि जी एक मिनी बजट ले आओ, यानी मिनी बजट जो होता है वो समझे एक छोटा मोटा ना पाव पाव के बम जैसा होता है, जैसे शेख रशीद साहब कहते थे ना पाव पाव के एटम बम बना के रखे हैं जो हम भारत में फेंकेंगे। तो बस वो पाव पाव के बम ही समझ लीजिए उसको, हम जो है वो थोड़ा सा सिविलाइज्ड तरीके से मिनी बजट कहते हैं, और वो पब्लिक के सर पे फोड़ देती है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आती है वो एक बजट लाती है, उसके कुछ दिन के बाद एक मिनी बजट ले आती है। तो जी अब यही हो रहा है कि आईएमएफ के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना जा रहा है कि उनको कहा गया है कि जी अब बहुत हो गई सैर सपाटे, अब ये करो कि मिनी बजट ले आओ। अब मिनी बजट आने वाला है, और जी पब्लिक जो है वो परेशान है, कैसे गुजारा होगा पता नहीं। मैं तो आपको कई बार कह चुकी हूँ मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, और इसीलिए मैं आज इंडियन एम्बेसी जाके 3-4 दिन का खाना खाकर आऊंगी, 2-3 दिन का पैक करा के लाऊंगी। वैसे वो लोग मुझे दे देते हैं बेचारे, पैक करके भी दे देते हैं उनको, हाँ वो कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं ले जाओ। तो अब देखते हैं कि आज क्या पकाया है उन्होंने, या क्या पकवाया है उन्होंने, और क्या हमें खिलाने वाले हैं। लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगी, और जैसे मैंने कहा कि फोटोज भी शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर चाय के शौकीन देख रहे हैं हमें, तो मैं ये भी बता दूं कि जी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मिनिमम जो रिटेल प्राइस ऑफ टी है वो तकरीबन 1200-1200 पर केजी होगी। जी हाँ, जो लोग चाय के शौकीन है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट में चाय पीती हूँ, तो इसलिए मेरे मेरे अपने साथ तो मेरी कोई टेंशन नहीं है चाय की। लेकिन हाँ पाकिस्तान में चाय बहुत पी जाती है, बाकी सब लोग जो है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय मांग रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं। तो जी उन लोगों के लिए जरूरी है, बुरी खबर है कि अब चाय जो है वो और महंगी होने जा रही है। और एक जमाने में तो आपको याद होगा पीएमएलएन के एक लीडर थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि चाय जरा कम पिया करें, और उस पर भी हमने जो है इंडियन टीवी शो में कई शोज में जाके बात की थी। लास्ट ईयर की मैं आपको बात
बता रही हूँ। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं भी थोड़ा और तैयार हो जाऊं, इसलिए कि फ्री का खाना खाने जा रही हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है फ्री का खाना खाते हुए, मुझे फोकट का खाना खाने का बहुत शौक है। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, और वो वीडियो आएगी कल। तो बहरहाल अब आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हम तो जी अभी तक दिवाली मना रहे हैं, आप भी मनाइए। और भी कई फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी तो क्रिसमस भी आनी है और न्यू ईयर भी आना है। वो तो जाहिर है, आप मुझे मालूम है दिसंबर के एंड में होगा, लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है। और सब लोग जो है मेरी तरफ से खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।